कहानी है बड़ा झूठ। मेरा नाम रोहित है। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानता हूँ कि मेरी शादी रूही से हुई। रूही और मेरी शादी घर वालों की मर्जी से हुई। रूही बहुत सुंदर है। शुरुआत में मुझे लगा था कि वह मुझसे शादी को हाँ नहीं कहेगी, लेकिन जब मैं उसे देखने गया तब उसके स्वभाव का पता चला। वह बहुत अच्छा और उनका परिवार था। रूही जब शादी कर मेरी जिंदगी में आई तब से मेरी जिंदगी बदल गई। सभी मुझे कहते थे कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। अभी मेरी शादी को करीब 3 महीने ही हुए थे। मेरा सपना था कि मैं बड़े शहर में एक बड़ा शोरूम बनाऊं कपड़े का। मैंने रूही को इसके बारे में बताया। रूही को पता था कि यह मेरे लिए कितना बड़ा सपना है। मैं दिन रात इसी में लगा रहता था। बड़ी मुश्किल से मुझे एक जगह मिली, लेकिन पैसा बहुत ज्यादा था। इसलिए मैंने अपने गांव की जमीन बेचने का फैसला किया। जमीन में मेरे पिता के साथ दूसरे भाइयों का भी हिस्सा था। इसी काम के लिए मुझे कुछ दिनों तक गांव में जाना पड़ा। मैंने रूही को चलने को कहा, क्योंकि पता नहीं कितना समय लग सकता था, लेकिन उसने कहा कि वो अपने मायके चली जाएगी। मैंने भी सोचा कि ठीक है। रूही अपने मायके चली गई। मैं अपने गांव चला गया। रूही से मैं फोन पर बात किया करता था। जमीन के कागजात और सारी बातों में समय लग रहा था। इस दौरान मेरी पत्नी से मेरी बात होती रहती थी। मैंने एक शाम उसे फोन किया तो वो कुछ बदली बदली सी थी, ज्यादा बोल नहीं रही थी। मैंने पूछा, क्या हुआ, तुम ठीक हो? वो बोली कि मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मैंने कहा कि बताओ, क्या बोलना चाहती हो? वो थोड़ी देर चुप रही और फिर बोली कि नहीं, अभी नहीं, मैं आपको मिलकर ही बताऊंगी। मैंने भी कहा कि ठीक है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी जिंदगी में इतनी बड़ी बात होने वाली है। अगले दिन दोपहर में मैंने जब रूही को फोन किया तो उसने फोन नहीं उठाया। मैंने भी सोचा कि कुछ काम होगा, इसलिए मैंने उस बात पर ध्यान नहीं दिया। मैं सारा दिन अपने काम में उलझा रहा। काम भी जरूरी था, क्योंकि वो खत्म करके ही मैं जल्दी से रूही के पास वापस जा सकता था। दिन भर के काम के बाद मैंने फिर शाम को रूही को फोन किया, लेकिन इस बार उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। मैंने फिर सोचा कि शायद किसी काम से गई होगी और फोन स्विच ऑफ हो गया होगा। मैंने रात को फिर फोन किया, क्योंकि दिन भर बात हो ना हो, लेकिन रात में हम जरूर बात किया करते थे। लेकिन रात में भी उसका फोन स्विच ऑफ था। अब मुझे थोड़ी फिक्र हुई, लेकिन फिर मैंने सोचा कि वो उसके घर ही तो है। अगर कुछ बात होती तो मुझे फोन आ ही जाता। थोड़ी बहुत विचार करके मैं सो गया। मैंने सोचा कि उसके घर में किसी को फोन करूं, लेकिन रात में उस समय फोन करना मैंने उचित नहीं समझा, इसलिए मैं सो गया। सुबह उठते ही मुझे यही ख्याल आ रहा था कि मैं रूही से बात करूं। सुबह भी मैंने फिर फोन किया, लेकिन अभी भी वही बात, उसका फोन स्विच ऑफ ही था। अब मैंने उसकी मम्मी को फोन किया, लेकिन उन्होंने भी फोन नहीं उठाया। अब मुझे थोड़ी फिक्र होने लगी थी कि किसी से भी मेरी बात नहीं हो रही थी। करीब 3 दिन तक ना रूही का फोन आया, ना ही उसकी माँ का। मैं अपने काम में लगा रहा। फिर एक शाम मेरी सास का फोन आया। मैंने पूछा कि रूही कहाँ है। वह बोली, रूही अपनी एक चचेरी बहन की शादी में गई है, शायद वहाँ नेटवर्क नहीं होगा, इसलिए बात नहीं हो पा रही। मैं भूल गया था कि रूही ने मुझे बताया था कि वह वहाँ जाने वाली है। मेरी चिंता थोड़ी कम हो गई और मैं वापस अपने काम में लग गया। रूही वहाँ 4 दिन तक रुकने वाली थी, इसलिए मैंने सोचा कि शायद 4 दिन तक मेरी रूही से कोई बात नहीं हो पाएगी। मेरा काम भी लगभग समाप्त हो गया था। मेरे हाथ में पैसे 2-4-3 दिन में आने वाले थे। जैसे ही मेरे हाथ में पैसे आए, मैं वहां से निकल गया। वहां से निकलने के बाद मैं सीधा अपनी पत्नी के घर गया, उसे लेने के लिए। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, उन्हें देखकर मेरी सास खुश होने की बजाय डरी हुई दिखाई दी। मैं थोड़ी देर वहां बैठा, उनसे पूछा कि रूही कहाँ है। वह बोली कि वह अभी भी नहीं आई है। मैंने बोला कि आई नहीं है, अभी तक उसका फोन भी नहीं लग रहा। मैंने कहा कि आप मुझे वहां किसी का नंबर दे दो,
कितने दिन से रूही से बात नहीं हुई। वो कुछ देर सोचती रही, फिर बोली कि अभी मेरे पास नहीं है, मैं आपको किसी से पूछ कर देती हूँ। करीब 7 दिन हो गए थे मुझे रूही से बात किए। मुझे रूही पर भी गुस्सा आ रहा था कि उसका फ़ोन स्विच ऑफ क्यों है, साथ उसका फ़ोन काम क्यों नहीं कर रहा। तो वह किसी और के फ़ोन से भी तो बात कर सकती है, लेकिन उसने मुझसे बात नहीं की। मैंने सोचा कि जब वह आएगी तो उसे जरूर डांटूंगा। मेरी सास का फ़ोन नहीं आया। करीब 13 दिन हो गए। मैं उनके घर वापस गया, लेकिन अब वह भी घर पर नहीं थी, ना ही मेरा फ़ोन उठा रही थी। अब मेरे मन में बहुत सारे विचार आने लगे कि आखिर बात क्या है जो रूही और उसके घर वाले मुझसे इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं। मैंने उन्हें मैसेज किया कि अब मैं पुलिस के पास जाऊंगा। मेरी इस धमकी से शायद वह डर गई और उनका फ़ोन आया। बोली कि बेटा, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, तुम घर आ जाओ। अब मेरी चिंता बढ़ती जा रही थी। ऐसी क्या बात है जो यह सब मुझसे छिपा रहे हैं। मेरी पत्नी ने मुझसे 22 दिन से बात नहीं की थी। मैं अगले दिन उनके घर गया। मेरी सास का मुंह उतरा हुआ था। मैं बहुत गुस्से में था। मैंने जाते ही उन्हें जोर से चिल्लाते हुए पूछा कि कहाँ है रूही। मेरी सास मुझसे बोली कि बेटा, अब मैं जो तुम्हें बताने वाली हूँ उस पर तुम्हें विश्वास नहीं होगा, लेकिन यह सही है। वह बोली कि रूही किसी के साथ भाग गई है। मुझे मेरे कानों पर विश्वास नहीं हुआ कि मैंने क्या सुना। मैंने बोला, आप कुछ भी बोलेंगी और मैं मान जाऊंगा। वो बोली, बेटा, यही सच है। तुम्हारी शादी के पहले उसका एक प्रेम प्रसंग था। जब वह वहाँ गई, गांव में अपनी बहन की शादी में गई, तो उसे वहाँ वह मिल गया और वह मौका देकर वहाँ से भाग गई। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन अब यही सच है। तुम्हें उसे भूलना होगा। हम लोग पुलिस के पास नहीं गए, नहीं तो बदनामी होगी, इसलिए हम इस बात को तुमसे छिपा रहे थे। रूही मेरे साथ 4 महीने तक रही, लेकिन उसकी माँ यह कह रही थी तो मैं कैसे न मानता। मेरा मन अभी भी मानने को तैयार नहीं था। मेरी सास मेरे आगे रो रही थी, माफी मांग रही थी। इतनी बड़ी बात मेरे घर वालों को पता चली तो उन्हें भी विश्वास नहीं हुआ। रूही स्वभाव से बिल्कुल ऐसी नहीं लग रही थी। रूही की माँ को देखकर मैं और मेरे घर वाले चुप रह गए। हमने कुछ बड़ा कदम नहीं उठाया। मैं अपने साथ हुए इस धोखे को बर्दाश्त नहीं कर पाया। मैंने रूही को बहुत प्यार किया था और मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। रूही नाम से मुझे नफरत हो गई। मेरी जिंदगी पर इसका बहुत असर हुआ। मैं जो शोरूम की शुरुआत करने वाला था, उसके लिए मेरे पास अब सब कुछ आ गया था, लेकिन फिर भी मुझे अब कुछ करने का मन नहीं हो रहा था। किसी के साथ इतना बड़ा धोखा हो तो कैसे खुश रह सकता है। मेरे घर वाले मुझे संभाल रहे थे। मैंने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की। मैं चाहता था कि वह मुझे मिले तो मैं उससे पूछूं कि आखिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब 8 महीने हो गए थे और मैं भी उसे भूलकर अपनी जिंदगी में वापस बिजी होने की कोशिश करने लगा। मेरा उसके घर यहाँ से जाना हुआ। ऐसे ही मेरा ध्यान उसके घर की खिड़की पर पड़ा। मुझे दिखाई दिया कि खिड़की में रूही है। एक झलक सी मुझे दिखी। मैंने उसी समय उसके घर का दरवाजा बजाया। मेरी सास ने दरवाजा खोला और वह मुझे देखकर डर गई। दरवाजा खोलते ही मैं अंदर जाने लगा। मेरी सास ने मुझे रोका, लेकिन मैं नहीं माना। अंदर कमरे में मैं गया तो रूही को देखकर मैं हैरान रह गया। रूही व्हील चेयर पर बैठी थी। रूही ने मुझे देखा और उसकी आंखों से आंसू आ गए। मैंने पूछा, यह क्या हुआ? रूही बस रो रही थी। मेरी सास बोली कि बेटा, रूही जब शादी में गई थी तब उसका एक्सीडेंट हो गया था और उसे ऐसी जगह चोट आई जिसके कारण अब वह चल नहीं सकती। एक्सीडेंट के समय भी बेहोशी में यही कह रही थी कि तुम्हें ना बताएं, वो बड़े काम के लिए गए हैं। डॉक्टर ने जब बताया कि हो सकता है रूही अब चल ना सके और इलाज पर बहुत ज्यादा पैसा लगेगा, तब भी मैंने कहा था कि दामाद जी को बता देते हैं, लेकिन रूही ने कहा कि मैं उनकी जिंदगी खराब नहीं कर सकती। उनका सपना है शोरूम खोलने का।
उनकी जिंदगी में जाऊंगी तो उन पर बोझ ही बनूंगी। इसलिए रूही ने यह झूठ तुम्हें कहने को कहा ताकि तुम उसे भला बुरा कह सको और उसे भूल जाओ, उससे नफरत करो। मेरी पत्नी मुझसे इतना प्यार करती थी। मैंने उससे कहा कि रूही, अगर मेरे साथ ऐसा कुछ हो जाता तो क्या तुम मुझे भी छोड़ देती? रूही ने रोते हुए कहा कि ऐसा मत बोलो। रूही ने कहा कि मैं आपकी दोषी हूँ। एक्सीडेंट में हमारा बच्चा जो घर में था वो नहीं बचा। आप मुझे भूल जाए, दूसरी शादी कर लीजिए। मैं अब आप पर बोझ नहीं बनकर रहना चाहती। रूही की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। कितने दिनों उसने इन्हें रोक रखा होगा। मैंने रूही के बीते हुए महीनों में ना जाने क्या कुछ नहीं कहा, लेकिन अब वह रूही को एक पल भी अपने से दूर नहीं रखना चाहता था। मैंने रूही की एक बात नहीं सुनी। मैं रूही को अपने साथ ले आया। अब कोशिश यही है कि वो फिर से चल सके। मैंने मेरा शोरूम बेच दिया और अच्छे से अस्पताल में रूही को दिखाया। उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। बस मैं यही चाहता हूँ कि वो फिर से अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।